हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग अब मैट्रिक्स चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं और अब हम लोग PYQ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स के वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा PYQ खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में आपको मालूम है कि हम लोग इन चैप्टर्स के पीछे पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग वो लेक्चर देख भी रहे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम उतना ही कर रहे हैं जितना सेलेक्टेड हो और टाइम पे पूरा हो जाए। मैंने आपके एग्जाम से पहले पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा और बहुत डिटेल में होगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स का मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए इज ए मैट्रिक्स देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5। ए एक मैट्रिक्स है और आपको ए स्क्वायर माइनस 5 पे पूछा गया है। आप पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लीजिए। जब आप यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। तो इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू अगला है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इस रो का इस कॉलम से होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा आई होप। अगर नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नाम का जो टॉपिक है उसको पूरा पढ़िए। पूरा कंप्लीटली एक लेक्चर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी पर मैंने बनाया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। फिर इसी रो का अगले वाले कॉलम से करेंगे, तो अगले वाले कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 1 का -1 से मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा, 0 + 0 -1। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, फिर 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, फिर इस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 6। इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0, ठीक है। इसके बाद 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ इसी रो का सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, अब ये 60 नहीं है ना, ये 6 अलग है, मैं अलग ही लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे पास में लिख देते हैं +6, ठीक है। अब इस रो का नंबर आएगा और तीनों कॉलम के साथ, तो इस सेकेंड फर्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम से, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये हो जाएगा 2, ये -1 का -2 से मल्टीप्लाई -2 और 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसके बाद इसी रो का अगले वाले कॉलम से, तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 का -1 से मल्टीप्लाई -1 और 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, इस कॉलम के साथ तो हो गया, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1, फिर ये -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3 और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो ए स्क्वायर है वो मिल जाएगा आपको। तो सॉल्व करेंगे तो 5, फिर होगा -1, इसके बाद 2,
उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ये 12, फिर -2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 5, फिर 0, के बाद -1, के बाद नेक्स्ट -2, ये ए स्क्वायर आ गया। और आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा था? तो आपसे क्वेश्चन वाले ने मांगा था ए स्क्वायर -5 है, तो अब अपन निकालते हैं ए स्क्वायर -5a। तो ए स्क्वायर तो हमारा यह है 5 -1 2, 12 -2 5 0 -1 और -2 -5 इंटू ए मैट्रिक्स को लिखिए। ए मैट्रिक्स ये रहा 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3, के बाद यहाँ से 1 -1 0 1 -1 0, फिर यहाँ से ये बन जाएगा 5 -1 2 12 -2 5 0 -1 -2 माइनस, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 10 0 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 15 5 -5 0, और अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 - 10 -5 -1 -0, ये हो जाएगा -1 2 -5 -3, के बाद 12 -10, तो 12 - 10 होगा 2 -2 -5 -7 2 5 -15 -10, और इसके बाद 0 -5 -5 -1 -5, तो +5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद -2 -0, तो -2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो लिखा हुआ है वो ये है, जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स सच दैट 2a - 3b 2a - 3a 3a की जगह b होगा भाई, यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे आएगा b। तो 2a - 3b + 5c = 0 वेयर b एंड c इज गिवन, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आराम से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपके पास? 2a - 3b + 5c = 0। तो ए बी और सी की वैल्यू इसमें लिख देते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो बी और सी की वैल्यू लिखेंगे इसमें। तो ये होगा 2a - 3, और बी की वैल्यू दिया हुआ है -2 2 0 3 1 4 + 5 इंटू, यहाँ पे वैल्यू आएगा सी की वैल्यू 2 0 -2 7 1 6 = 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। 0 मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो सारे मैट्रिक्स 2 × 3 की आ रही थी, तो हमने 0 मैट्रिक्स भी 2 × 3 का लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2a, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, -3 का मल्टीप्लाई, तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, और -3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, इसके साथ मल्टीप्लाई -6, इसके साथ 0, इसके साथ -9 -3 और -12, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 0 -10, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 35, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5, और ये होगा 30, फिर इक्वल टू में 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a = 2a प्लस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी, तो 6 + 10 16 हो जाएगा, -6 + 0, तो -6 0 -10 -10 -9 + 35 27, आई थिंक 27 नहीं होगा, 26 होगा, 26 प्लस का -3 + 5 2 -12 + 30 18, और इक्वल टू, ये पूरा 0 मैट्रिक्स है तो 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे
जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होने के बाद जो 2a मैट्रिक्स आएगी आपके पास वो आ जाएगा -16, 6, 10, -26, -2, -18। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ए मैट्रिक्स बन जाएगी। 2 से डिवाइड करो तो 2 से इनमें डिवाइड करेंगे सब हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -8, -8 के बाद 3, 5, माइनस के 13, -1 और माइनस के 9। ये हमारा आंसर आ गया, ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और ये पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको आगे बढ़ जाता है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी था आई थिंक, तो आगे चलते हैं। सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। आपको ये प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो लिखते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। मैंने एन क्रॉस एन इसलिए लिखा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल, डायगोनल मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एन क्रॉस एन लिखा हुआ है। अब इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अगर ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो आप जानते हैं ए ट्रांसपोज क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि सर ए ट्रांसपोज आएगा ए जे आई, और एन क्रॉस एन जो है ना ये आपस में भी चेंज हो जाएंगे, तो ये चेंज होने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा। माइनस ए कौन है हमारे पास, ये ए आई जे और एन क्रॉस एन, ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमने लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करिए, ये दोनों मैट्रिक्स ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जे आई एन क्रॉस एन इक्वल टू माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, अंदर वाला ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से मिल गया ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बात समझ में आ गई। अब हम ये कहेंगे कि हमारे को प्रूफ करना है इसको कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर क्या होता है, जो आई और जे होता है दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, और मुझे ये लाना है आंसर कि इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, ये वैल्यू जीरो होगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए ये जो आई और जे है वो दोनों इक्वल कर देंगे। जैसे आप दोनों इक्वल करोगे तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब ये जो माइनस वाला है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, अब प्लस का होगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद बनेगा 2 ai आई इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो आ रहा है तो दो का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो आप बोलोगे सर टू तो कभी जीरो होगा नहीं, तो अगर टू जीरो नहीं होगा तो जीरो किसको होना पड़ेगा, ए आई आई को। और ए आई आई जीरो आते ही हम ये प्रूफ कर दिया हमने कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो प्रिंसिपल डायगोनल के। का मतलब ये हुआ इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स, में इसको ऊपर लिख रहा हूं अब इसके बाद किसी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल
डायगोनल आर जीरो। इस बात को ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात हमने प्रूफ कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, तो उसको लिखने का तरीका होता है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, तो आप अपन लिखेंगे इसको 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ये सिमेट्रिक होता है और ये इसकी सिमेट्रिक। ऐसे लिखना है आपको, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बस ऐसे लिख के लाना है। तो ले आते हैं, देखो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं A, यहाँ लिख रहा हूँ मैं A मैट्रिक्स प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें वैल्यू भर देते हैं। आइए, तो हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है A, वो क्या दिया है, 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका ट्रांसपोज उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब उसका ट्रांसपोज करेंगे आप, तो ये बनेगा 2 4 -6, इसको लिख देंगे 7 3 5, इसको रो और कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 1 -2 4। फिर यहाँ पर आएंगे तो यही सेम चीज़ वहाँ लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास 2 4 6 7 3 5 1 -2 4। इसका ट्रांसपोज लिखते हैं यहाँ पर, तो होगा 2 4 6। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो और कॉलम को चेंज करना होता है, तो इसको चेंज कर दीजिए। ये होगा 7 3 5, और ये होगा 1 -2 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी A इज इक्वल टू 1/2, और दोनों का सम करते हैं, 2 और 2 4, 4 + 7 11, -6 + 1 -5, 7 + 4 11, 3 + 3 9, 5 - 2 तो हो जाएगा 3, और 1 - 6, तो 1 - 6 होगा -5, -2 + 5 3, 4 + 4 8, प्लस 1/2। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 - 2 0, 4 + 7 4 - 7 -3, और 6 - 1 5, 7 - 4 3, 3 - 3 0, और 5 - 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 7। फिर 1 - 6, तो 1 - 6 जब आप करेंगे तो ये देगा -5, फिर -2 और -5 -7, इसके बाद 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये हमने इस मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसको मत सॉल्व करना, आगे इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी। हमारे को सिर्फ इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, और हम लोगों ने वो कर दिया। तो जितना क्वेश्चन वाले ने पूछा था उतना ही हम लोगों को करना था, और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज। आपको एक मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी है जिनमें इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर
पहले इस मैट्रिक्स को लिख दीजिए, जो ये मैट्रिक्स गिवन है। तो आप बोलोगे ये मैट्रिक्स है 2 -1 1 0 -3 और 4, ये हो गया यहाँ पर। अब ये ए मैट्रिक्स आपको सपोज करनी है, ए मैट्रिक्स को सपोज करेंगे, और इधर इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, -1 -8 1 -2 9 22। दोनों को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल हो पहले वो देखते हैं, ताकि हमारे को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चले। तो आप बोलोगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है सर 3 क्रॉस 2, तो ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, और इधर जो मैट्रिक्स आ रहा है इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है। तो आप जरा सोचते हैं कि इस ए का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो इस ए के ऑर्डर के बारे में अगर बात करें हम, तो मुझे मालूम है कि ए का ऑर्डर जो होगा उसमें क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होंगे, माने 3 रहे होंगे, और साथ में आंसर कितना आ रहा है लास्ट में, इसके कॉलम 2, तो इसके अंदर कॉलम भी कितना रहा होगा 2 रहा होगा। इसका मतलब ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रही होगी, और ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आई थिंक ये 2 है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ना आपकी, ये 3 क्रॉस 2 है भाई, 3 क्रॉस 2, और तो ए का ऑर्डर क्या रहा होगा, तो ए का ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी आ रहा है 3 क्रॉस 2, तो इसका मतलब ये और ये मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ है। प्रोडक्ट तब पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल आ जाए, और साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आना चाहिए 3 क्रॉस 2, यानी यहाँ और क्या रहा होगा 2, तभी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और इसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 2, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रही होगी। तो आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी सी डी, और अब आप इनको प्रोडक्ट करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए कंपेयर करके, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट करते हैं इसको, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस सी, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2b माइनस डी, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a प्लस ए बनेगा खाली, सी तो 0 हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आएगा माइनस का 3a प्लस 4c, के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3b प्लस 4d, ये आ गया, और इधर मैट्रिक्स चल रही है -1 -8 1 -2 9 22। अब इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लीजिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है, और दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो हमारे पास दो दो वेरिएबल में इक्वेशन आ रही है, तो कोई भी दो दो को इक्वल कर लो और इन दोनों को सॉल्व करके ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो आप में से जो लोग थोड़े समझदार है वो कहेंगे सर ए और बी की तो वैल्यू बहुत आराम से निकल गई है, 1 और -2, तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 1 और बी की वैल्यू आ गई है -2। अब आपको निकालना है सी और डी, तो एक काम करते हैं सर, इसको और इसको इक्वल प्रूव कर लीजिए। ये हो गया 2a माइनस सी इक्वल टू -1। इसमें आप एक काम करो, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो। जब आप ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 माइनस सी इज इक्वल टू -1, तो सी को इधर लाएंगे तो प्लस का, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 वैल्यू निकाल ली। अब आपको निकालना है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू लाने के लिए इसको और इसको कंपेयर कर लो। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास 2b माइनस डी की वैल्यू -8। अब ये b की वैल्यू जो -2 है ना वो यहाँ पुट कर लेते हैं, ये होगा 2 × -2 माइनस डी इज इक्वल टू -8। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4, ये माइनस डी इधर आके प्लस का डी, और ये -8 इधर आके +8 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब आप देख पा रहे हैं ABCD तीनों की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, और ABCD तीनों की वैल्यू है, तो हमारा ए मैट्रिक्स जो गिवन जिसको फाइंड आउट करना था
वो मैट्रिक्स आ गई, और वो मैट्रिक्स में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 4। तो यह हमारा आंसर आ गया। तो देख पा रहे हैं ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन वाले ने ए बी सी डी गिवन है और कह रहा फाइंड मैट्रिक्स डी, आपको डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है सो दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है सच दैट सी डी माइनस ए बी कितना है 0। तो आप एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा काम, ए बी सी डी की वैल्यू जो है ना इस रिलेशन में पुट कर दीजिए आप। जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए सी की वैल्यू सी की जगह पे 2, 5, 3, 8 और डी हमारे को मालूम नहीं है, तो डी अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है 2, -1, 3, 4। बी मैट्रिक्स है 5, 2, 7, 4 और इक्वल टू में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी डी मैट्रिक्स होगी क्या। तो आप बोलोगे सर ये दो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी ना उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा, और हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो अगर इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के मैट्रिक्स जो आएगा, प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। इसका मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो डी मैट्रिक्स को भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब होना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डी को मान लेते हैं कुछ। तो डी को मान लिया हमने, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए बी सी डी, और इसको सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और ए बी सी डी की वैल्यू आती है हमारे पास डी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस 5c, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बनेगा 2b प्लस 5d, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 8c, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3b प्लस 8d। इसका तो हो गया मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स का, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो होगा 10 - 7। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 7 दैट इज 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 -4 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28। तो 15 और 28 को ऐड करने पर 43 आ जाएगा, आई थिंक 43 होगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 2 जा 6 और 16, 6 + 16 22 इक्वल टू 0। अब आपको तो ए बी सी डी वैल्यू लानी है, तो ये जो माइनस की मैट्रिक्स है ना इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से होगा हमारे पास 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d और 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो गया तो 3 0 4 3 2 2। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो कंपेयर करके इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। एक तो यहाँ से यह आएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, किसी को भी एक को एलिमिनेट कर दो। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए ए के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोफिशिएंट 3 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और इसको 2 के साथ,
तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 6a प्लस 2 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस 16c इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 86। फिर 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 है, और 3 का 5c से मल्टीप्लाई होगा 15c इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इसमें से इसको माइनस करते क्या आएगा हमारे पास c, और c इज इक्वल टू 86 में से माइनस किया हमने 9, तो ये आएगा 77। तो c की वैल्यू क्या आ गई 77। अब ये जो c की वैल्यू आई है ना, वो किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं c की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट करते हैं मुझे मिलेगा ये 2a प्लस 5 इंटू 77 c की वैल्यू और इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 77 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 385 हो जाएगा आई थिंक। तो 385 उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस 385, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 385 होगा आई थिंक माइनस का 382, और 2 से डिवाइड कर दिया, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 191। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई a की। अब हम क्या करेंगे, अब आपको b और d की वैल्यू लानी है। तो b और d की वैल्यू लाने के लिए इनको भी कंपेयर करो। तो यहाँ से ये और ये दोनों को लिख लेते हैं अपन। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, एंड ये इसके इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। अब इनके कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फिर हम वही काम करते हैं क्या, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, इसको 3 के साथ और इसको 2 के साथ। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है, स्पेस कम है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आपको मालूम पड़ गया, ये तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप अगर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप बोलोगे कि सर ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15d, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 16d, 15 माइनस 16 माइनस d बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया। 0 माइनस 44 माइनस 44, इसका मतलब यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ गई है 44। मैं एक काम करता हूँ, d की वैल्यू को इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है 40। अब ये d की वैल्यू आने के बाद इस d की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया अपन ने, ये बन गया 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 22 बचेगा। 22 इंटू 5 110, उधर जाके माइनस का, तो माइनस 110 आएगा। ये आ गई b की वैल्यू। अब ये जो ABCD की वैल्यू आई है, वो ABCD की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास D मैट्रिक्स आ जाएगी। तो D मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे D मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, A की वैल्यू आई है -19 और B की वैल्यू आई है -110, तो -110, और इसके बाद C की वैल्यू आई है 77 और D की वैल्यू आई है 44। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा, अगर कहीं हुआ हो तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन था, सिंपली कैलकुलेशन करना था इसमें और कंपेयर करके वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ये मैट्रिक्स गिवन है, और कह रहा क्वेश्चन वाला देन फाइंड दिस,
तो आपको एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड हैंस फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। दिल्ली 2005 का 15 का क्वेश्चन है, 2015 का, और आपको ये मैट्रिक्स से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करिए, पहले ये फाइंड आउट करिए। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आइए अपन ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। तो ये मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका प्रोडक्ट इसी के साथ, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, आओ। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना उसको। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 2 2 जा 4, इससे मल्टीप्लाई 0 और 1 1 जा 1, तो 4 + 1 आ जाएगा 5। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इससे मल्टीप्लाई 0 और 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो 2 1 जा 2, 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 और 1 का 0 से 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, सिर्फ 2 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 + 2 हो गया 6, 6 और ये हो गया 3, 6 और 3 9। फिर आप इसी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 × 1 1, माइनस का 3, 1 - 3 -2। इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया 5। इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, -1 का 2 से मल्टीप्लाई -2, अभी तक का आंसर 0। इसके बाद 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, तो पूरा आंसर क्या होगा इसका। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का इसके साथ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 0, -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1 और 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0, तो फाइनली आंसर क्या बचा, -1। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 0 का मल्टीप्लाई 0, तो 1 - 3, 1 - 3 कितना हो गया, -2। तो ये हमने निकाल दिया ए स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा है, ए स्क्वायर -5a + 4i। लिख दो इसमें वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 ये हो गया ए स्क्वायर -5। अब ए की वैल्यू लिख दीजिए आप इसमें, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर +4i इसकी वैल्यू, तो 4i में i की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो i की वैल्यू क्या हो गया, आइडेंटिटी में सब मैट्रिक्स 3 × 3 की है, तो आइडेंटिटी भी 3 × 3 की आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होने वाला है वो देखिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से कन्वर्ट होकर आ जाएगी, ए स्क्वायर -5a + 4i इक्वल टू, और इसको सॉल्व करोगे क्या आने वाला है वो देख लेते हैं अपन। तो हमारे को मिलेगा यहाँ से, ये तो मैट्रिक्स एज इट, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इस कम है हमारे पास, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो देखो ये 5 और ये 4 हो जाएगा 9 - 10, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 5 + 4 9 - 10 -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये -1 और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद ये 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, तो 2 - 5 -3 हो जाएगा। इसके बाद 9 और ये माइनस का 10, 9 - 10 -1। इसके बाद -2 और ये -5 -7 और ये +4, तो -7 + 4 कितना होगा,
माइनस का 3, उसके बाद ये 5 और ये -15, 5 - 15 -10, के बाद इसमें से इसको अब इसका मल्टीप्लाई किया तो -5 और 0 - 5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर ये -1 और ये माइनस माइनस +5, तो ये कितना बनेगा हमारे पास -1 + 5, -1 + 5 हो जाएगा आपके पास 4। इसके बाद -2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये हो गया 4, तो -2 + 4 का मतलब +2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला जो हमारा आंसर था वो आ चुका है। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछा था, कहा था कि अगर इसकी वैल्यू x के इक्वल है, इन सबका सम इक्वल टू 0 है, तो x क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा x, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a² - 5a + 4i + x = 0 है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है x क्या होगा। तो बच्चों x क्या होगा हमारे पास, तो आप बोलोगे x सर ये जो पूरी टर्म है वो ये है, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। और जब आप इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस होते पता है इन सबके साइन चेंज। तो साइन चेंज होने का मतलब जो हमारे पास x आएगा वो आएगा 1 1 3 1 3 10 5 माइनस का 4 और माइनस का 2। बस ये हो गया x हमारा, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला एक और लेक्चर होगा हमारा जिसमें मैट्रिक्स के PYQ को सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, और उसके बाद मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके चलते रहेंगे। एजर्सन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, ठीक है। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद बच्चों।